हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 12 मार्च 2024 के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। वीडियो के लास्ट में गायत्री मंत्र और रसगुल्ला सीरीज दोनों रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, तीनों सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति कहाँ प्रारंभ होगा? यह प्रारंभ होगा राजस्थान में। भारत शक्ति अभ्यास यह एकीकृत त्रिसेवा अभ्यास है, मतलब तीनों सेनाओं के द्वारा यह अभ्यास किया जाता है। इसका आयोजन किया जाएगा पोखरण, जैसलमेर, राजस्थान में। इसमें जो तीनों सेनाओं के जो स्वदेशी उपकरण है, हथियार, इसका प्रदर्शन किया जाएगा। खतरे का मुकाबला करने के लिए यह प्रदर्शन दिखाया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर प्रचंड, तेजस, नाग, धनुष, पिनाका, इन सब का प्रदर्शन किया जाएगा भारत शक्ति अभ्यास में। प्रचंड क्या है? लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। तेजस हल्का लड़ाकू विमान है। नाग क्या है? एंटी टैंक मिसाइल है। धनुष है टैंक। पिनाका क्या है? रॉकेट और मिसाइल, इसके जो लॉन्च किया जाता है ना, वो पिनाका से लॉन्च किया जाता है। लॉन्चिंग सिस्टम है पिनाका। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। आकाश क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है। अभी हाल ही में समर, इसका विकास किया गया है। समर क्या है? समर एयर डिफेंस सिस्टम है और इसमें 2 आकाश मिसाइल लगाए गए हैं। नेक्स्ट आपका खंजर अभ्यास, यह होता है भारत और किर्गिस्तान के बीच में। नेक्स्ट काजिन अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। दाशलिक अभ्यास यह होता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। आयुक्ता अभ्यास यह होता है भारत और थाईलैंड के बीच में। ये नाम नया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। दोस्ती अभ्यास भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में होता है और इसका आयोजन किया गया मालदीव में। सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में होता है। जायद तलवार अभ्यास भारत और यूएई के बीच में। अल मोहेद अल हिंदी अभ्यास यह किसके बीच में होता है? भारत और सऊदी अरब के बीच में। नेक्स्ट आपका सहयोग काइजिन, इसका आयोजन किया गया चेन्नई में। यह किसका अभ्यास है? भारत और जापान का अभ्यास है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अमिताभ घोष को। इरास्मस पुरस्कार यह नीदरलैंड का पुरस्कार है, नीदरलैंड के द्वारा यह प्रदान किया जाता है। अभी हाल ही में यह अवार्ड दिया गया है अमिताभ घोष को। क्यों दिया गया है? जलवायु परिवर्तन के संकट को उजागर करने के लिए इन्होंने काम किया है, इसलिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। अमिताभ घोष, इनको अंग्रेजी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है 2018 में। और अगर पूछे कौन से क्रम का था, तो 54 क्रम का इनको मिला है अमिताभ घोष को। इनकी फेमस पुस्तक है द रिवर ऑफ स्मोक, दूसरा है द ग्लास पैलेस, तीसरा है फ्लड ऑफ फायर। ये किसकी बुक है? अमिताभ घोष की फेमस बुक है। फ्रेंड्स, जिसको भी इसका PDF चाहिए, आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar, वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा। वहाँ पर मैंने जानकारी दे दी है कि किस प्रकार आपको डेली करंट अफेयर्स का PDF मिल सकता है। इसके लिए जो डेली करंट अफेयर्स है, इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और अदर जो मैं एक्स्ट्रा जो डालती हूँ PDF, जो सर कभी कभी क्लास ले लेते हैं, तो उसकी PDF मैं फ्री में प्रोवाइड करती हूँ। लेकिन डेली करंट अफेयर के लिए आपको चार्ज करना पड़ेगा। अगर आप लोग डेली करंट अफेयर्स का PDF लेते हैं, तो इसके साथ आपको तिरंगा बैच और ब्रह्मास्त्र 2.0 के भी PDF फ्री में प्रोवाइड होते हैं। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका हेडक्वार्टर है द हैग, नीदरलैंड में। नेक्स्ट है आपका 72 मिस यूनिवर्स बनी है सैनिस प्लासियोस, ये कहाँ की है? निकारागुआ की है। नेक्स्ट है आपका 71 मिस वर्ल्ड कौन बनी है? क्रिस्टीना पिस्कोवा, ये कहाँ की है? चेक रिपब्लिक की है। नेक्स्ट है आपका सांसद युवा महोत्सव, इसमें पहला स्थान आया है यातिन भास्कर का। नेक्स्ट है आपका बॉब जोर्स अवार्ड, गोल्फ के खिलाड़ी को मिला है, टाइगर वुड्स को। नेक्स्ट है आपका पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, यह किसको मिला था? जी शंकर कुरूप को मिला था, मलयालम भाषा के लिए। इसकी इनामी राशि है 11 लाख रुपए और इसके साथ वाग्देवी जी की प्रतिमा दी जाती है। और 58 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार यह मिला है जगत गुरु रामभद्राचार्य, संस्कृत भाषा के लिए, और गीतकार गुलजार को उर्दू भाषा के लिए। नेक्स्ट आपका पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड, यह मिला है देविका रानी को। अभी हाल ही में किसको मिला है? वहीदा रहमान को। नेक्स्ट आपका पहला भारत रत्न 1951 में दिया गया था, 1951 नहीं, 1954 में दिया गया था 3 लोगों को, CV रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और C राजगोपालाचारी को। नेक्स्ट आपका भी हाल ही में भारत रत्न घोषणा की गई है 5 लोगों को, कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव। नेक्स्ट आपका पहला साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? इनका नाम है गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, या एशिया के भी पहले व्यक्ति हैं। 1913 में इनको दिया गया था गीतांजलि के लिए। नेक्स्ट है आपका हाल ही में
किस राज्य के माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है, मिला है? असम का है। असम यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है, बहती है, और इसी नदी पर माजुली द्वीप है। अभी हाल ही में माजुली द्वीप के 2 उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है, एक है मुखौटा और दूसरा है पांडुलिपि पेंटिंग। मुखौटा जो होता है ये हाथ से बना होता है, हैंडीक्राफ्ट होता है, और इसकी शुरुआत किसने की थी? श्रीमंत शंकरदेव ने। श्रीमंत शंकरदेव ने सतरिया जो शास्त्रीय नृत्य है इसकी भी शुरुआत की थी। और ये जो मुखौटा है यह देवी देवता का, राक्षस का, जानवर का, पक्षी का, इन सब का मुखौटा बनाया जाता है हाथों से। नेक्स्ट आपका पांडुलिपि पेंटिंग, या घर में बनी स्याही का यूज करके, जो घर में स्याही बनती है उसका यूज करके इस पेंटिंग को बनाया जाता है। तो ये दोनों उत्पाद कहाँ के हैं? असम के हैं। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप, जीआई टैग 1999 का अधिनियम है और लागू किया जाता है 2003 में। 2004 में पहली बार जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग चाय पश्चिम बंगाल को, और यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन है। 10 वर्षों के लिए अवार्ड कह रहे हैं, यह जीआई टैग दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका आदि केकिर, अदरक है एक प्रकार का, अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का है। साथ ही में चुरपी याखनी का पनीर है, इसको भी जीआई टैग दिया गया, ये भी कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। वांचो लकड़ी, इसकी जो हस्तकला मतलब ये जो कला होती है उसको, और खामती चावल, इन दोनों को जीआई टैग दिया गया, ये भी कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट आपका काजी नींबू, इसको राजकीय फल किसने बनाया है? असम ने। कंधमाल हल्दी, इसको भी जीआई टैग दिया गया है, कहाँ का है? उड़ीसा का है। असम का क्लासिकल डांस है सतरिया। यहाँ पर और कौन से लोक नृत्य होते हैं? बिहू, बगरुम्मा, और यहाँ पर अम्बुबाची का मेला लगता है। यहाँ पर कामाख्या मंदिर है, और यहाँ पर नेशनल पार्क देखिए कौन कौन से है? देहिंग पटकई, यह नवीनतम नेशनल पार्क है। मानस है, निमारी है, ओरांग है, डिब्रू साइखोवा है। नेक्स्ट आपका असम में नेशनल वाटरवे सेकंड है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना है, दुबरी से सादिया के बीच में यह नेशनल वाटर सेकंड बना है। नेक्स्ट आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया है? ये 3 देश, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसको कहा जाता है CAA, 2019 में ही इसको मंजूरी मिल गई थी। 12 दिसंबर 2019 को ही राष्ट्रपति ने इस पर मंजूरी दी थी। उस समय राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उस समय ही मंजूरी इसको मिल गई थी। अब बस इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। मंजूरी तो पहले ही मिल गई थी, लेकिन ये अभी पूरे देश में लागू नहीं किया गया था। इसका अगर ट्रिक याद करना है तो ट्रिक है BAP, बाप। भारत का बाप मतलब भारत का नहीं, भारत 3 देशों का बाप कौन है? भारत है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इनका बाप कौन है? भारत। 3 देश में जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक जैसे यहाँ पर अल्पसंख्यक कौन है? हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, फारसी, सिख, ये सारे अल्पसंख्यक हैं यहाँ पर, क्योंकि ये ईसाई देश है। यहाँ पर अल्पसंख्यक है हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, सिख। तो इनको अगर भारत की नागरिकता लेनी है तो इनको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, तो इनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और एक शर्त यह भी है कि 31 दिसंबर 2014 से ये पहले भारत आए हुए हों, तभी इनको नागरिकता दी जाएगी। नेक्स्ट आपका CAA, इसके लिए कहाँ पर संशोधन किया गया? नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हुआ है। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 128वां बिल है, और संविधान संशोधन कौन सा है? 106वां। पेश किसने किया था? अर्जुन मेघवाल, कानून मंत्री ने। इसके तहत महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका 104वां संविधान संशोधन, इसके तहत एल्गो इंडियन, इनके जो सीट का आरक्षण था इसको समाप्त कर दिया गया, और SC ST की सीटों का आरक्षण मतलब 10 साल का विस्तार कर दिया गया। नेक्स्ट आपका 89वां संविधान संशोधन, NCSC, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, इसको बदलकर नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब किया जाता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किया जाता है। यह अनुच्छेद है 338A और ये अनुच्छेद 338 है। नेक्स्ट आपका 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन 2003, इसमें कहा गया कि जो मंत्रिपरिषद का आकार है वो मैक्सिमम 15% हो सकता है। हाल ही में इंडिया बॉय द क्रीक महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? UAE में। इंडिया बाय द क्रीक महोत्सव, इसका आयोजन किया गया अल सीफ पार्क, दुबई, UAE में।
इसका उद्देश्य इंडिया यूएई के संबंध को बढ़ावा देना। ये जो महोत्सव लगाया गया है यहाँ पर इंडिया के मतलब डांस चलेगा, इंडिया के जो म्यूजिक है उसको दिखाया जाएगा, बजेगा। तो यहाँ पर मतलब इंडिया यूएई के संबंध को बढ़ावा मिल सके इसके लिए स्टार्ट किया गया यह महोत्सव दुबई में। नेक्स्ट है आपका तुर्की की राजधानी अंकारा, मुद्रा है लीरा। यहाँ पर वानगोलू झील है सर्वाधिक लवणता युक्त झील। यहाँ पर एशिया माइनर का पठार है जिसे अनातोलिया का पठार कहा जाता है। यह एशिया और यूरोप महाद्वीप दोनों में है, इसलिए इसको यूरोप का मरीज कहा जाता है। जब दो बड़े देशों के बीच में कोई छोटा देश आ जाता है तो उसको इसलिए इसको यूरोप का मरीज कहा जाता है। नेक्स्ट आपका घाना की राजधानी है आका। इराक की, यहाँ बगदाद होगा, इराक की राजधानी है बगदाद। ईरान की तेहरान है। यमन की राजधानी है सना। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, मुद्रा है रियाल। अल नैफुद और रब अल खाली जो मरुस्थल है कहाँ पर है, सऊदी अरब में है। ओमान की राजधानी है मस्कट। नेक्स्ट आपका सोएज नहर, या भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। बाब उल मंदेब संधि, इसको अशोक द्वार कहा जाता है, यह लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। नेक्स्ट आपका हारमुज जल संधि, या फारस की खाड़ी को ओमान सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट आपका यूएई, यहाँ पर 7 रियासत है, इसकी राजधानी अबू धाबी। यूएई यहाँ पर COP 28 हुआ था, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, यह कहाँ पर हुआ, दुबई में। दुबई में किसका हेडक्वार्टर है, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। COP फर्स्ट यह हुआ था बर्लिन जर्मनी में 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 96वां ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है, ओपनहाइमर को। इसको बहुत अवार्ड मिल रहे हैं। ऑस्कर पुरस्कार इसको एकेडमी पुरस्कार कहा जाता है, एकेडमी अवार्ड कहा जाता है। यह प्रदान किया जाता है लॉस एंजल्स, इसको लॉस एंजल्स को कहा जाता है हॉलीवुड सिटी। अभी हाल ही में 96 नंबर का ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया है। सर्वाधिक अवार्ड किसको मिला है, ओपनहाइमर फिल्म को मिला है। कितना, 7 अवार्ड मिले हैं इसको। इसमें देखिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है सिलियन मर्फी को। फिल्म बेस्ट फिल्म है ओपनहाइमर, और बेस्ट डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नोलन। और ये तीनों कितना है, मतलब ये तीनों ओपनहाइमर फिल्म से ही संबंधित है। फिल्म तो ओपनहाइमर है ही, जो एक्टर है ये भी इसी फिल्म के हैं, डायरेक्टर इसी फिल्म के। और जो एक्ट्रेस है यह मिला है एम्मा स्टीन को। यह फिल्म है पुअर थिंग्स फिल्म, एक्ट्रेस का अवार्ड जो मिला है। नेक्स्ट है आपका ओपनहाइमर, इनको फादर ऑफ एटम बम कहा जाता है। इन्हीं की जीवनी पर यह फिल्म बनी है ओपनहाइमर फिल्म। नेक्स्ट है आपका पहले भारतीय जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला है, इनका नाम है भानु अथैया। गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इनको मिला था। नेक्स्ट आपका मानद ऑस्कर, यह किसको मिला है, सत्यजीत रे को मिला है 1992 में। नेक्स्ट आपका ICEA की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में मोबाइल फ़ोन का निर्माण करने में भारत कौन से स्थान पर है। ICEA की रिपोर्ट इसके अनुसार 2014 से 24 के बीच में एक दशक, मतलब इसमें मोबाइल निर्माण में पहला स्थान है चीन का और दूसरा स्थान है भारत का। एक्सपोर्ट निर्यात करने में पहला स्थान किसका है, चीन का है, दूसरा है वियतनाम का और तीसरा है भारत का। तो यहाँ पर पूछा है मोबाइल निर्माण में भारत का कितना स्थान है, तो भारत का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, इसमें भारत की रैंक है 93 और यह जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। नेक्स्ट आपका पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक है 7, टॉप 3 पर कोई देश नहीं है। नेक्स्ट आपका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 127, यह जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम। नेक्स्ट आपका प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक है 161। नेक्स्ट आपका शेयर मार्केट और फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है 4th। हंगर इंडेक्स में 111 रैंक है भारत की। नेक्स्ट आपका हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने वर्ष 2024 का पहला कौन सा युगल खिताब जीता है, फ्रेंच ओपन जीता है। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, इसका आयोजन किया गया पेरिस फ्रांस में। यहाँ पर विजेता बने हैं सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी और सेकंड बार इस टूर्नामेंट के विजेता बने हैं। उप विजेता ताइवान बना है। नेक्स्ट आपका कोरिया ओपन, इंडोनेशिया ओपन, स्विस ओपन, इस सब तीनों के विजेता वर्ष 2023 में कौन बना था, सात्विक चिराग की जोड़ी। इनकी जोड़ी को कहा जाता है सातची, मतलब सात्विक और चिराग। यह इनकी जो जोड़ी है यह युगल में वर्ल्ड में नंबर 1 पर है। उबेर कप, थॉमस कप, इनका संबंध है बैडमिंटन से। नेक्स्ट आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 में यह अवार्ड दिया गया है सातची को, सात्विक और चिराग को दिया गया है। इस अवार्ड की इनामी राशि है 25 लाख रुपए। पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, लेकिन अब इसका नाम हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अगर पूछे ये पहला या किसको मिला था तो आप लोग कमेंट करिए कि राजीव गांधी जब इसका नाम था
मतलब ओवरऑल पहला किसको मिला था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पहला किसको मिला था, कमेंट करिए। नेक्स्ट आपका पहली महिला घुड़सवार जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है, इनका नाम है दिव्य कीर्ति सिंह, राजस्थान की है। अर्जुन अवार्ड और किसको मिला है, मोहम्मद शमी को मिला है, क्रिकेट से संबंधित है। और पैरा तीरंदाज शीतल देवी को भी मिला है, जम्मू कश्मीर की है। इसकी शुरुआत कब होती है, 1961 में होती है अर्जुन अवार्ड की शुरुआत। नेक्स्ट आपका भारत की नवीनतम ग्रैंड मास्टर है आर वैशाली रमेश बाबू। नेक्स्ट आपका पैरा डोंगी में एशियन गेम्स में पहला गोल्ड किसने जीता, प्राची यादव ने जीता और इनको भी अर्जुन अवार्ड मिला है, यह मध्य प्रदेश की है। नेक्स्ट आपका हाल ही में पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु कहाँ प्रारंभ किया है, यह प्रारंभ किया है जम्मू कश्मीर में। ऑपरेशन कामधेनु यह स्टार्ट किया गया है जम्मू, सांबा और कथुआ, यहाँ पर जम्मू कश्मीर की पुलिस ने स्टार्ट किया है। क्यों किया है, पशु तस्करी को रोकने के लिए। नेक्स्ट आपका 31 अक्टूबर 2019 को, पहले जम्मू कश्मीर स्टेट था, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी बनते हैं। लद्दाख में केवल 2 ही जिले हैं, कारगिल और लेह। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। ऑपरेशन अजय इजराइल में फंसे हुए भारतीय को वापस लाने के लिए स्टार्ट किया गया। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में। ऑपरेशन कावेरी सूडान में। ऑपरेशन त्रिशूल 4 दिसंबर 1971 को नेवी ने पाक पर, जो पाक का कराची है, कराची पोर्ट पर स्टार्ट किया था, इसलिए 4 दिसंबर को मनाया जाता है इंडियन नेवी डे। ऑपरेशन पवन श्रीलंका में लिट्टे के खिलाफ चलाया गया। ऑपरेशन पोलो चलाकर हैदराबाद को विलय किया गया भारत में। ऑपरेशन कैक्टस मालदीव यहाँ पर चलाया गया था, यहाँ की सत्ता को बचाने के लिए। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन। ऑपरेशन देव शक्ति अफगानिस्तान। नेक्स्ट आपका हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, देवेंद्र झझरिया को। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति इसके अध्यक्ष बने हैं देवेंद्र झझरिया। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, दीपा मलिक को। 2004 जो देवेंद्र झझरिया हैं, ये 2004 एथेंस में गोल्ड मेडल लाए भाला फेंक में। 2016 रियो ओलंपिक में भी गोल्ड लेके आए और पद्म भूषण प्राप्त करने वाले एकमात्र दिव्यांग खिलाड़ी हैं। और जो खेल का सर्वोच्च पुरस्कार है, खेल का सर्वोच्च पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इनको भी यह मिला है। ये पाने वाली पहले दिव्यांग खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप। भारतीय ओलंपिक समिति इसके हेड कौन है, पीटी उषा। एशियन क्रिकेट काउंसिल की हेड कौन है, जैसा है। बीसीसीआई की हेड रोजर बिन्नी है। आईसीसी इसके हेड ग्रेग वर्कले है। आईओसी इसके हेड थॉमस बाक है। मेंस क्रिकेट टीम में इंडिया की कोच कौन है, राहुल द्रविड़। अब आता है रसगुल्ला सीरीज। रसगुल्ला सीरीज में भाषा लैंग्वेज का बारे में बात कही गई है। इसका उल्लेख है भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 और अनुसूची 8 में भी भाषा के बारे में उल्लेख किया गया है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखिए, 343 में संघ की राजभाषा का उल्लेख है। 344 में राजभाषा आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है और राजभाषा के लिए जो आयोग बनेगा इसका निर्माण राष्ट्रपति करेगा। और अब तक एक बार बना है बीजी खरे आयोग 1955 में राजभाषा के लिए। 350A में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए यह कहा गया है। 351 में हिंदी के विकास के बारे में बात कही गई है। अनुसूची 8 देखिए, मूल संविधान में 14 भाषा थी, वर्तमान में कितनी भाषा है, अनुसूची 8 में 22 भाषा है। 21वां संविधान संशोधन किया जाता है और सिंधी भाषा जोड़ी जाती है। फिर 71वां संविधान संशोधन होता है, इसके तहत 3 भाषा जोड़ी जाती है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और 92वां संविधान संशोधन होता है, इसके तहत 4 भाषा जोड़ी जाती है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। नेक्स्ट आपका विश्व हिंदी दिवस यह मनाया जाता है 10 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है 10 जनवरी को, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में। हिंदी दिवस 14 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। नेक्स्ट आपका शास्त्रीय भाषा कितनी है, 6, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। और 3 की घोषणा की गई है, अभी ईयर कंफर्म नहीं हुआ है, तब 6 ही मान के चलिए। 3 कौन कौन सी है जो घोषणा हुई है, पाली, प्राकृत, फारसी। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के 134वें स्थापना दिवस पर डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का हुआ उद्घाटन। अब देख लेते हैं हम लोग, रसगुल्ला सीरीज हो गया, गायत्री मंत्र। सबसे पहले देखिए, एशिया महाद्वीप में देश राजधानी मुद्रा, भारत राजधानी नई दिल्ली, मुद्रा है रुपया। देने वाले कौन है, उदय कुमार है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, मुद्रा है न्यू गोल्ड ट्रम। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, ढाका में बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है और इसकी मुद्रा है टका। म्यांमार, इसको पहले बर्मा कहा जाता है, इसकी राजधानी नापीता और मुद्रा है कयात। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, यहाँ पर सार्क का हेडक्वार्टर है जिसको दक्षेस कहा जाता है और इसकी जो मुद्रा है वो है नेपाली रुपया। चीन की राजधानी है बीजिंग, बीजिंग में किसका हेडक्वार्टर है, एससीओ का हेडक्वार्टर है, इसकी मुद्रा है युआन रेनबी। युआन रेनबी ये IMF की SDR में शामिल नवीनतम मुद्रा है। ये मैंने फिर से डिटेल में ही लेके आया है जो देश राजधानी मुद्रा को
देखिए श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे है, मुद्रा है रुपया। मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर, मुद्रा है तुगरिक। मालदीव की राजधानी माले है, मुद्रा है रुपया। पाकिस्तान, इसको नहरों का देश कहा जाता है, इसकी राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा है रुपया। कजाकिस्तान, इसको विश्व का, ये जो है ना कजाकिस्तान, ये विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है कजाकिस्तान, इसकी राजधानी अस्ताना, मुद्रा है टेक। किर्गिस्तान की राजधानी बिस्केक, मुद्रा है सोम। तजाकिस्तान या भारत के बाहर, जो भारत के बाहर मिलिट्री बेस बना है, कहाँ पर बना है? तजाकिस्तान में बना है, भारत के बाहर भारत का मिलिट्री बेस। इसकी राजधानी दुशांबे और इसकी मुद्रा है सोमोनी। ये सारे एशिया महाद्वीप के हैं देश राजधानी। इराक, यहाँ पर चाबहार पोर्ट बनाया है, किसने? भारत ने बनवाया, निर्माण करवाया है यहाँ पर। इसकी राजधानी तेहरान, मुद्रा है रियाल। इराक की राजधानी है बगदाद, यहाँ पर मेसोपोटामिया सभ्यता रहती थी और इसकी मुद्रा है इराकी दिनार। बहरीन, इसकी राजधानी मनामा, मुद्रा है बहरीनी दिनार। कुवैत, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी, मुद्रा है कुवैती दिनार। नेक्स्ट है आपका अफ्रीका देश मिस्र को कहा जाता है नील नदी का वरदान, इसकी राजधानी काहिरा और इंग्लिश में कैरो भी कहा जाता है, मुद्रा है पाउंड। लीबिया की राजधानी त्रिपोली, मुद्रा है त्रिपोली डॉलर। मोरक्को की राजधानी रबात, इसकी जो राजधानी रबात और सांस्कृतिक राजधानी इसकी मराकेश है, मुद्रा है दिरहम। नाइजीरिया, नाइजीरिया यहाँ पर बोको हराम आतंकी संगठन रहता है, इसकी राजधानी अबूजा है, यहाँ की मुद्रा है नेइरा। नामीबिया, नामीबिया से चीते आए थे मध्य प्रदेश में, यहाँ की राजधानी है बिंडहोक और यहाँ की मुद्रा है नामियार डॉलर। सूडान की राजधानी खार्तूम, मुद्रा है सूडान पाउंड। साउथ सूडान, इसकी राजधानी जुबा। सोमालिया, इसकी राजधानी है मोगादिशु, मुद्रा है सीलिंग। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है, मुद्रा है विर्रे। युगांडा, युगांडा की राजधानी कंपाला। अभी हाल ही में 19वां जो गुट निरपेक्ष आंदोलन की बैठक हुई थी, कहाँ पर हुई थी? कंपाला में, और मुद्रा क्या है? सीलिंग। बोत्सवाना, कालाहाड़ी मरुस्थल है यहाँ पर और यहाँ पर बुशमैन जनजाति रहती है बोत्सवाना में और इसकी राजधानी क्या है? गैबेरोन, मुद्रा है फ्रैंक। केन्या की राजधानी नैरोबी, नैरोबी में UNEP का हेडक्वार्टर है, मुद्रा है सीलिंग। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस, मुद्रा है रुपया। तंजानिया की राजधानी दोदोमा, मुद्रा है सीलिंग। नेक्स्ट है आपका अल्जीरिया। अल्जीरिया क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस, मुद्रा है दिनार। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, मुद्रा है जिम्बाब्वे डॉलर। माली, इसकी राजधानी बेमोका और मुद्रा है फ्रैंक। मोजाम्बिक, इसकी राजधानी मापुटो और मुद्रा क्या है? मेटिकल। कैमरून की राजधानी याओडो, मुद्रा है फ्रैंक। आइवरी कोस्ट, इसकी राजधानी यामो साको, इसकी मुद्रा है फ्रैंक। जिबूती, यहाँ पर चीन का मिलिट्री बेस बना है जिबूती में, इसकी राजधानी है जिबूती, मुद्रा है फ्रैंक। इरिटिया की राजधानी अमारा, मुद्रा है विरे। नेक्स्ट आपका गैबन, इसकी राजधानी रिवविले, मुद्रा है फ्रैंक। घाना की राजधानी अंकारा, मुद्रा है सैंडी। लाइबेरिया की राजधानी मोनारविया, मुद्रा है लाइव। मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, इसकी राजधानी एंटोनानेरिवो, मुद्रा है अरियारी। मालवी की राजधानी लिलोग्वे, मुद्रा है क्वाचा। मॉरिटानिया, इसकी राजधानी नुआक्स, मुद्रा है ओंगुइया। नाइजर, इसकी राजधानी न्यामे, मुद्रा है नियागमी। दक्षिण अफ्रीका, इसकी 3 राजधानी है, प्रिटोरिया, कैपटाउन, ब्लोमफाउंटेन, मुद्रा है रैंड। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका, इसकी राजधानी वाशिंगटन DC। पोटामैक नदी के किनारे है, यहाँ पर IMF वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है, इसकी मुद्रा है डॉलर। कनाडा की राजधानी ओटावा, मुद्रा है डॉलर। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है, मुद्रा है पैसो। क्यूबा, इसको चीनी का कटोरा कहा जाता है, इसकी राजधानी हवाना है, मुद्रा है क्यूबिक पैसो। पनामा, इसकी राजधानी पनामा सिटी, मुद्रा है बलबोआ। कोस्टा रिका, इसकी राजधानी सेंट जोन्स है, मुद्रा है डॉलर। होंडुरस, इसकी राजधानी क्या है? होंडुरस की राजधानी तेगु सिंगलपा और मुद्रा है लेम्पीरा। ग्वाटेमाला, इसकी राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है, मुद्रा है क्वेट जेल। निकारागुआ की राजधानी मानागुआ, मुद्रा है कोरडवा। जमैका, इसकी राजधानी है किंगस्टन, इसकी मुद्रा है डॉलर। और अल सल्वाडोर, इसकी राजधानी है सेंट सल्वाडोर, इसकी मुद्रा है डॉलर। नेक्स्ट आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, इसकी राजधानी यहाँ पर देश देखिए कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी है बोगाटो घोषणा पत्र आया था रिवर डॉल्फिन के लिए, मुद्रा है पैसो। इक्वाडोर, यहाँ पर माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है यह। इसकी राजधानी क्वेटो है, इसकी मुद्रा है डॉलर। वेनेजुएला, यहाँ पर एंजिल जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात, इसकी राजधानी कराकस, मुद्रा है बोलीवर। गुआना की राजधानी जॉर्ज टाउन, इसकी मुद्रा है डॉलर। सूरीनाम,
सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान किसको मिला? द्रौपदी मुर्मू को। इसकी राजधानी परामिबो। इसकी मुद्रा है डॉलर। ब्राजील कॉफी उत्पादन में पहला स्थान है। साउथ जो अमेरिका महाद्वीप इसका सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से देश है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। मुद्रा है रियाल। उरुग्वे पहला फीफा वर्ल्ड कप यहीं पर आयोजित किया गया था और विजेता भी उरुग्वे बना था। इसकी राजधानी है मोंटेवीडियो। मुद्रा है पेसो। पेरू की राजधानी लीमा। मुद्रा है सोल। बोलीविया यह टीन के लिए फेमस है। यहाँ की राजधानी लापाज विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। मुद्रा है बोलीवियानो। पराग्वे इसकी राजधानी अंससियाना। मुद्रा है गुआरानी। चिली यहाँ पर नाइट्रेट उत्पादन और तांबे का भंडार मिलता है। इसकी राजधानी सेंटियागो। मुद्रा है पैसो। अर्जेंटीना की राजधानी बुएनोस आयरस है। इसकी मुद्रा है पैसो। नेक्स्ट आपका यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप आइसलैंड। इसकी राजधानी रिकेविजिक। इसकी मुद्रा है कोना। ऑस्ट्रिया इसकी राजधानी वियना। वियना किस नदी किनारे? डेन्यूब नदी के किनारे और यहाँ पर ओपेक का हेडक्वार्टर है। इसकी मुद्रा है यूरो। अंडोरा पूर्णतः पर्वतीय देश है। यहाँ पर IMF ये जो है अंडोरा ये IMF का 190वां देश है। और अंडोरा ला वतला इसकी राजधानी मुद्रा है यूरो। इटली की राजधानी रोम है। टाइबर नदी के किनारे है। एफएओ का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। मुद्रा है यूरो। एस्टोनिया इसकी राजधानी तलिन। मुद्रा है यूरो। आई होप फ्रेंड्स आप सबको ये क्लास पसंद आई। क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद।